और बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नाटक के कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली का विवादित बयान, जिसमें हिंदू शब्द भारत का नहीं है, यह सतीश जारकीहोली की तरफ से कहा गया। और इस पर हिंदू धर्मगुरु नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि अगर कांग्रेस के नेता वेद उपनिषद पढ़ लेते तो उनके मन में यह सवाल नहीं आता। सतीश जारकीहोली ने कहा क्या है, सुनिएगा। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूँ, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा होना चाहिए किसका है। सतीश जारकीहोली कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ये शब्द किसका है। हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी सुजाता भी इस वक्त जुड़ गई। सुजाता, सवाल सबसे बड़ा है कि हिंदू को गंदा कहा जा रहा है। हिंदू गंदा या फिर सोच गंदी है? बड़ी बात कही है आपने सुमित के, ये हिंदू गंदा या सोच गंदी। और सोचिए, हिंदुस्तान में अगर हिंदू नहीं है तो कहाँ है? हिंदू हिंदुस्तान का है, ईरान इराक का है, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान का है, क्योंकि यही वो अपने बयान में कह रहे हैं। और एक ऐसे समय में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस समय कैसे देश को तोड़ने वाला, और वो भी धर्म के आधार पर तोड़ने वाला बयान उनके नेता दे रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, हिंदू हिंदुस्तान का नहीं कहा, और हिंदू शब्द पर्शियन है। वो ये बार बार कह रहे हैं कि हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का, और हम पर हिंदू थोपा जा रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू होना थोपा जा रहा है। क्या ये हिंदुओं का सबसे बड़ा अपमान नहीं है? हिंदुओं पर इस तरह का बयान देने वाले राहुल गांधी के ये नेता कर्नाटक से आते हैं, और उनका ये बयान ऐसे समय में है जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, हिंदू का अर्थ क्या गंदा है? क्या इस बयान को राहुल गांधी एंडोर्स करते हैं? क्या वो मानते हैं कि ये बयान सही है कि हिंदू का अर्थ गंदा है? क्योंकि ये बयान देकर उनके नेता बार बार बोलते हैं कि हम पर थोपा जा रहा है हिंदू शब्द हम पर थोपा जा रहा है, हिंदू सोच हम पर थोपी जा रही है। इसका मतलब क्या है? और आज के समय में अगर नेता ये बयान उनके बयान देते हैं, सबसे बड़ा बात यही है कि क्या इस बयान के समर्थन में है राहुल? क्या इस बयान के समर्थन में उनकी पार्टी? क्योंकि हिंदू को लेकर जिस तरह का एक बयान उनके नेता ने दिया, उन्होंने हिंदू कहा कि हिंदू का अर्थ गंदा है, मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता हूं, ये पर्शियन भाषा से आता है। अब हिंदू हिंदुस्तान का नहीं, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का हो गया। ये बयान अपने आप में शर्मनाक है। और सबसे बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, क्या इस बयान को एंडोर्स कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या इस बयान को एंडोर्स कर रही है उनकी पार्टी? सनातन विरोधी है क्या कांग्रेस, जो इस तरह से हिंदू के अपमान पर अभी भी चुप है? इससे पहले भी कई ऐसे बयान आए हैं। और सोचिए, ऐसे समय में जब हिंदुस्तान में राहुल गांधी के कई जगह पोस्टर्स लगे हैं। अभी खबर जो आई थी वो ये कि मध्य प्रदेश में उनके तिलकधारी पोस्टर लगे। ये भी खबर आई किस तरह से उनके गुजरात को लेकर, गुजरात में हालांकि कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसी तरह के पोस्टर उनके वहां पर भी लगाए गए। अब आप सोचिए, एक बार मृदुल के पास चलेंगे क्योंकि उनके साथ साधु संत हैं, और हिंदू पर इतना बड़ा हमला जब कांग्रेस पार्टी कर रही है। मृदुल, आपके साथ वहां साधु संत हैं, जरा बताइए इस बयान को कैसे देख रहे हैं वो?
सुचरिता, आपका सवाल तो मैं सुन नहीं पाया हूं, लेकिन हाँ कुछ साधु संत हमें ज़रूर मिले और जब हमने नीचे उनसे बात की, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जिन साधु संतों की जो गंगा आरती करते हैं उनसे जब हमने बात की तो साफ उन्होंने बताया कि एक तरफ आप देखिए यहाँ इस समय बनारस में भारतीय जवान मौजूद हैं और जो देश की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब हमने संतों से इस बात का जिक्र किया तो जो हिंदू विरोधी चेहरे की बात है उससे संत समाज भी नाराज है, क्योंकि हिंदुत्व और सनातन संस्कृति पर जो कुठाराघात किया गया है उसको लेकर बार बार इसी तरह की बातें कही गई हैं। और सुचरिता, बड़ी बात यही है कि जब हम संतों से बात करते हैं तो फिर जो सनातन संस्कृति पे बार बार प्रहार किया जाता है उसको लेकर वो नाराज भी हैं और उनका एक मत भी सामने आता है कि आखिर क्या हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर सियासी पार्टियां हिंदू को निशाने पर लेती है, हिंदुत्व को निशाने पर लेती है। और ये एक बार नहीं होता है, जब जब देश में चुनाव होते हैं इस तरह का सॉफ्ट कार्ड खेला जाता है, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का एक तरह से चेहरा ओढ़ा जाता है। और यहाँ पर अब हिंदुत्व को लेकर कितनी बड़ी बात कही गई है ये हमने पहले भी देखा है, लेकिन आज जो बता दिया गया है और ये बताया गया कि यहाँ के है ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जो साधु संत हमसे मिले उन्होंने कहा कि पुराणों में किस बात का जिक्र है वो हम सब जानते हैं और काशी जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे पौराणिक नगरी में से एक काशी है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि हिंदू संस्कृति भारत की आत्मा है। लेकिन यहाँ पर साधु संतों की बात पर गौर किया जाए तो वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हाँ, जो तरीका अभी तक कांग्रेस ने अपनाया है या जो चेहरा अभी तक सामने आया है विरोधी पार्टियों का, वो बहुत सवाल खड़े करता है। और विशेष तौर पर अगर हिंदुत्व और हिंदू के एजेंडे पर वो लोग बात करते हैं तो फिर कभी भारत के बाहर का बताते हैं, कभी मंदिर में जाने को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणी कर दी जाती है। तो इसी से सवालिया निशान खड़े होते हैं कि अपना राजनीतिक एजेंडा चमकाने के लिए या अपनी राजनीतिक मंशा को वो जगजाहिर इसलिए करते हैं ताकि उनका वोट बैंक जो है वो उनके पास रह सके। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि हिंदुत्व को लेकर आखिर क्यों निशाना। मृदुल से हम आगे बातचीत करेंगे। सुचरिता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। सुचरिता, ये जो कहा गया ना विकिपीडिया पे, गूगल पे ढूंढने की जरूरत तो नहीं है हिंदू को, हिंदू हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इनके कहने पर जब हमने देखा गूगल पे तो सबसे पहला शब्द ये आता है जो अपने संस्कृति का अनुकरण करता है वो है हिंदू। उसके बाद दूसरी बातें आती हैं, यानी कि आपको जिस बात का विरोध करना है आप उसको उठा लीजिए और आके जनता के बीच किसी मंच पे जाकर उसका जिक्र कर दीजिए जिस पर बवाल हो जाए। और हिंदू इस्तेमाल की चीज नहीं है, क्योंकि यही एक तमगा पहनकर राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया था। जब जनेऊ हिंदू कहा गया तो उसी हिंदू का तमगा लेकर वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। शब्द कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस बिल्कुल वापस आपके पास सुचरिता लौट रहे हैं। आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे जो है दुरुस्त कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिंदू को लेकर ही इतनी आपत्ति बार बार क्यों होती है? क्यों बार बार जो है वो हिंदू का ही अपमान किया जाता है? क्यों बार बार इस तरीके के बयान दिए जाते हैं? क्या इसके पीछे खास तौर पर मंशा है? और अनामिका, कहा जा रहा है कि हिंदू शब्द जो है, हिंदू होना थोपा जा रहा है। कौन थोप रहा है? आप क्यों कौन कह रहा है कि आप हिंदू जो है बन ही जाइए? कौन कह रहा है कि आप हिंदुओं की प्रशंसा कीजिए? लेकिन आप अपमान करेंगे और आपको इसे स्वीकार करने के लिए आपकी आखिर ऐसी बाध्यता क्यों है कि राहुल गांधी को अपना जनेऊ दिखाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि वो हिंदू हैं और शिव भक्त हैं? कांग्रेस के इन तमाम नेताओं को ये थोपने का जिक्र आखिर फिर कौन करता है? सुचरिता, सुमित, सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी के नेता के इस बयान पर, उनके इस नेता के बयान पर क्या वो कायम है और क्या पार्टी उसे एंडोर्स कर रही है? सुचरिता, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वापस हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे इस पर। लेकिन क्या हिंदुओं की हितों की बात करने वाले लोगों से कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिख रही है, इसीलिए आज उनको ये कहना पड़ रहा है कि हम
पर हिंदू थोपिए मत, हम पर हिंदू शब्द थोपिए मत। क्या जरूरत पड़ गई है आपको विकिपीडिया करने की? क्या जरूरत पड़ गई है आपको हिंदू शब्द को गूगल करने की? अब ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आप एक तरफ आपके नेता जनता के बीच जा रहे हैं, चुनावों से पहले मंदिर मंदिर जाकर ये दिखा रहे हैं कि जनेऊधारी ब्राह्मण हैं और हिंदू हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के नेता जाकर दूसरे राज्यों में सवाल खड़े कर रहे हैं हिंदू पर, हिंदू शब्द का अपमान कर रहे हैं सुमित, और कह रहे हैं हिंदू शब्द का मतलब गाली है, मैं बता भी नहीं सकता। बिल्कुल, और आप पर कोई ये थोप नहीं रहा है, आपके लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से ये राजनीतिक मजबूरी है जिसकी वजह से आपको खुद को शिवभक्त साबित करना पड़ रहा है, जनेऊधारी ब्राह्मण साबित करना पड़ रहा है। वरना जो लगातार एक के बाद एक बयान सामने आते हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी है। और जैसा एक बार फिर से बयान जो है अनामिका सामने आ गया,